बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे एक डिलीशियस सा मस्त सा चॉकलेट केक, वो भी सिर्फ एक अंडे से। ये बहुत ही यमी और नरम बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी का आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें एक बड़े बोल की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम छन्ना रखेंगे और तमाम हम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। 1 कप हमने ली है चीनी जो रेगुलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं। उसको मिक्सी जार में डाल के आपने फाइन सा बारीक सा उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है, उसको पीस लेना है। और आधा कप इसमें अच्छी ब्रांड का आप कोको पाउडर डालेंगे तो फिर आपका केक ज़्यादा उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा होगा। तो 1 कप हमने इसके साथ मैदे का लेना है। मैदा थोड़ा हमने भर के लिया है 1 कप से। तो इन तमाम चीज़ों को हम फाइन सा छान लेंगे। केक के बैटर को छानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम छानेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा हमारा केक बनेगा और नरम बनेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 या 2 दफ़ा आप इसको ज़रूर तमाम इंग्रेडिएंट्स को 2 दफ़ा भी आप रिपीट में इसको छान सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें हमने बेकिंग पाउडर का ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा वो इस्तेमाल करना है। और 1/4 टीस्पून इसमें हमने नमक का ज़रूर करना है। नमक के साथ केक का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो जस्ट हम इसको सिर्फ एक अंडे से बना रहे हैं, तो तभी भी आपका भी केक बहुत नरम और फ्लफ़ी बनेगा। तो अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि फ्रिज का आपने अंडा नहीं लेना। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस का। वनीला एसेंस के साथ ये बहुत ही इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा होता है और इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल। और हाफ़ कप लेना है हमने कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल आपने वो लेना है जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। और हाफ़ कप ही हमने लिया है रेगुलर दूध। और मिल्क जो है इसको हमने रूम टेम्परेचर उबला हुआ और रूम टेम्परेचर वाला लेना है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इनकी आप कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्सिंग करनी है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। और ये देखिए बड़ा अच्छा सा हमारा जो है वो केक का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। और जैसे ही ये अच्छा सा मिक्स हो जाए हम इसके अंदर उबलता हुआ खोलता हुआ 1/4 कप पानी डालेंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो कोको पाउडर है वो अच्छा सा ब्लूम हो जाएगा और केक का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आपने गर्म पानी उबाल के इसको ज़रूर इसमें ऐड करना है 1/4 कप। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये इसका टेक्सचर जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है ये परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि मिक्सर आपका थोड़ा पतला है तो आप इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मैदे के इस्तेमाल कर लें छान के। अगर आपको लगे मिक्सर थोड़ा सख्त हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध रूम टेम्परेचर का ऐड करके इसको सेट कर सकते हैं। तो मिक्सर हमारा रेडी है। अब हमने इसको मोल्ड इसका तैयार पहले से कर लिया हुआ है। थोड़ा सा हमने ऑयल लगाया, फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगाया। बटर के पेपर के ऊपर भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको साइडों से भी अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया हुआ है। ऑयल को ग्रीस इसको अच्छे से करना है। आपने रेसिपी शुरू करने से पहले मोल्ड पहले तैयार करना है। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। मोल्ड भी आपने पहले तैयार करना है और पतीला जिसमें आपने केक बनाना है उसको भी पहले ही मीडियम आंच के ऊपर 10 से 15 मिनट आपने प्री हीट होना रख देना है पहले ही, और बाद में फिर आपने केक बनाना शुरू करना है। क्योंकि केक का मिक्सर बनाते सार ही हम इसको मोल्ड में डाल के इसको हम पकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने एक कढ़ाई ली, इसके अंदर आप कोई सी भी जाली या स्टैंड रख लें। तो इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर 10 से 15 मिनट प्री हीट कर लिया हुआ है। प्री हीट बहुत करना ज़रूरी है। ठंडे आप कढ़ाई में इसको बिल्कुल ना करें। इसको हम 35 से 40 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको बेक करेंगे। और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम भी टाइम लग सकता है। आप एक दफ़ा दरमियान में इसको ज़रूर स्टिक वगैरह की मदद से चेक कर सकते हैं। तो 35 मिनट के बाद ये देखें स्टिक हमारी बिल्कुल सॉफ़ आ रही है, इसका मतलब है केक हमारा डन है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा केक ठंडा हो रहा है हम इसका गनाश तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने मिल्क चॉकलेट ली है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट है और 100 ग्राम ही इसके अंदर हमने हैविंग क्रीम पैकेट वाली ली है। आप इसके अंदर जो फीकी वाली व्हिपिंग क्रीम है वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि चॉकलेट हमारी मीठी है।
तो इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर इसको मिक्स करना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा गनाश तैयार हो जाए। और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसका गनाश तैयार करना है। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा और केक की में इसकी बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो केक भी हमारा बड़े अच्छे से रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा हो गया है। तो इसको नाइफ़ की मदद से हम थोड़ा सा अलहदा कर लेते हैं। ये बड़े आसानी के साथ इंशाल्लाह डिमोल्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो बड़े अच्छे से ये देखें हमारा केक जो है वो डिमोल्ड हो गया है। इसका बटर पेपर हटा लें और ये देखें कितना सॉफ्ट इसका जो है स्पंज तैयार हुआ है। ये देखें अब हम इसको सीधा करके इसके ऊपर जो गनाश तैयार किया हुआ है, गनाश को भी हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो हमारे पास जाली का स्टैंड नहीं था तो हमने ये घर में जुगाड़ लगा के जो छन्नी होती है ना उसके ऊपर ये मैंने लगा के जो गनाश है इसको हमने अच्छे से उसके ऊपर पोर करना है और केक की जो साइडें हैं उनको भी अच्छे से हमने कवर करना है। और घर में जो थोड़े से पड़े हुए थे वेफर्स, इसके ऊपर कोई सा भी आप डिज़ाइन सेट कर लें अपनी मर्ज़ी का। आप चेरी भी लगा सकते हैं और वेफ़र भी लगा सकते हैं, जो आप सादा भी इसको खा सकते हैं। तो ये देखें कटने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना सॉफ्ट, नरम, फ्लफ़ी और यमी बना है। तो यकीन माने ये बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और अपने हमारे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।